नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवा। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और जस्ट अभी गंगवा चौक के पास में पहुंचे हैं। जस्ट हम लोग पहुंचे भटेलिया मार्केट में। तो ये भटेलिया मार्केट है, अभी मार्केट पूरी तरह से खुली भी नहीं है। देखिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं धनाचुली में और यहाँ ये है मसक बीन, जो कि हमारा कुमाऊनी पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुली आवाज़ा जो कि पारंपरिक परिधानों में और राजवस्त्री जो राजवंशी वस्त्र होते हैं उनमें दूल्हे राजा को बैठियाने की रस्म होती है और दूल्हे राजा को अक्षत चंदन तिलक लगा करके तो अक्षत से स्नान कराने के पश्चात जल से इस प्रकार से स्नान कराया जाता है। कहीं बाहर निकलते हैं तो पिठियाँ लगाई जाए, इसलिए बारात प्रस्थान कर रही है तो सभी को पिठियाँ लगाया जा रहा है। तो वर जी को यहाँ पे दूल्हे की जो दीदी बहनें होती हैं सबके द्वारा एक एक नोटों की माला से सुसज्जित किया जाता है। तो अब दूल्हे की जो भाभी है दूल्हे को काजल का टीका लगाती है। यहाँ से बारात प्रस्थान करने की तैयारी है। सभी लोगों ने दूल्हे राजा को पटिया दी है और यहाँ से अब देखिए यहाँ से बारात बढ़ रही है आगे, नाचते गाते हुए पहाड़ी धुनों में थिरकते हुए यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे। तो फाइनली बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है। देखिए दूल्हे राजा का वाहन आज दूल्हे राजा सवार होकर के चल रहे हैं यहाँ से। तो अभी बारात पहुंच चुकी है खनस्यू बाजार में। जो लंगूर है ना उनका झुंड दिख रहा है। देखिए कितने सारे लंगूर यहाँ पे, शायद ये कोई ट्रक में ला करके इनको यहाँ पे छोड़ा होगा, तो इसलिए ये पूरे इकट्ठे रोड में रह गई है। लेकिन रोड की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी तरह से बिल्कुल खत्म है। ये देख सकते हैं सभी लोग नाचते हुए थिरकते हुए पहाड़ी धुनों में आगे बढ़ रहे हैं और तो दूल्हे राजा का स्वागत इस पर यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे राजा को देख सकते हैं, देखिए मोदकों से प्रहार करते हैं तो छाता से बचाओगे। और अब वर जी को ये लक्ष्मी स्वरूप माला वरना तो फाइनली जिस पल का इंतजार था सबको वो पल आ चुका है। दुल्हन यहाँ पहुँच रही है जयमाला के लिए। दुल्हन जी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया जा रहा है जयमाला होने के पश्चात। तो दुल्हन के माता पिता के द्वारा दोनों को ही नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं जा रहा हूं यहां से धनाचुली और धनाचुली से आज बारात जाएगी गुनियारों के लिए, जो कि उखलकांडा ब्लॉक में पड़ता है। तो ये पहली बार इस क्षेत्र में यहाँ से जाना होगा। तो पहाड़ी बारात में हम लोग जाएंगे यहाँ से। हमारे बुआ के लड़के की फूफा जी के लड़के की शादी है, तो बारात जाएगी। बहुत सुंदर पहाड़ी बारात यहाँ से निकलेगी और वहाँ पे जाकर के बारात स्वागत होगा और उसके पश्चात फिर आगे की जो रस्में होती हैं वो सारी रस्में होंगी। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूँ पहाड़ी बारात में, किस प्रकार से यहाँ से बारात को लेके जाते हैं, कैसे दूल्हे को तैयार करते हैं और कैसे वहाँ पे फिर स्वागत होता है दुल्हन पक्ष के द्वारा, और फिर आगे की जो रस्में होंगी वो दिखाने का प्रयास करूँगा। तो कल इसमें गणेश पूजन वगैरह सारी रस्में हुई थी और बहुत सुंदर पहाड़ी रीति रिवाजों से ये सारी रस्में की जाती हैं। और वैवाहिक जो गठबंधन होता है पहाड़ों में, अभी भी जो वैदिक संस्कृति के अनुसार जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को साथ में लेकर के ही सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो आज आपको ले चल रहे हैं कुमाऊनी विवाह में, जिसमें यहाँ से बारात जाएगी, पहाड़ी बारात निकलेगी। बहुत सुंदर और भव्य माहौल होता है। चलिए आपको ले चलते हैं आज पहाड़ी बारात में। तो अभी सुबह सुबह का समय है और हम लोग निकल रहे हैं घर से। अभी धूप भी नहीं आई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दूर जाना है, इसलिए बारात जल्दी निकलेगी, इसलिए हम लोग भी यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। तो ये देखिए सामने का नज़ारा, हल्की हल्की धूप अभी आ रही है, कहीं धूप कहीं छाया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपने सफ़र में। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और जस्ट अभी गंगवा चौक के पास में पहुंचे हैं। यहाँ से धनाचुली की दूरी गंगवा चौक से अगर बात करें तो करीब 10 किलोमीटर की दूरी है वो घर जहाँ पे आज विवाह का समारोह हो रहा है। और हमारे घर से अगर दूरी की बात करें तो करीब 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है उस घर की जहाँ पे विवाह की सारी रस्में आज होनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से धनाचुली के लिए। तो अभी सुबह सुबह का समय है और बहुत प्यारी सी धूप यहाँ पे आई हुई है और जस्ट हम लोग पहुंचे भटेलिया मार्केट में। तो ये भटेलिया मार्केट है, अभी मार्केट पूरी तरह से खुली भी नहीं है, देख सकते हैं। तो कुछ ही गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं और यहीं पे हमारा जंक्शन पॉइंट जहाँ से मुक्तेश्वर के लिए जाते हैं। और ये राइट साइड वाली रोड चूँकि सीधे हमारे सामने जा रही है, यहाँ ही हमारा टैक्सी स्टैंड भी है मुक्तेश्वर का, भटेलिया मार्केट का। और यही रोड आगे जाकर के धनाचुली जाती है, जहाँ से उखलकांडा के लिए भी जा सकते हैं और शहर फाटक
और चंपावत की तरफ, और दूसरा एक रोड जाती है जो भीमताल होते हुए हल्द्वानी जाती है। तो चलिए यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे धनाचूली के लिए, और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, तो ऐसे में सफ़र का आनंद ही कुछ हो रहा रहता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सुंदर खाल के पास में, और सुंदर खाल वो स्थान है जहाँ पे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई यहीं से की। तो हम लोग सुनकिया से यहाँ 12 किलोमीटर दूर आते थे पैदल पढ़ाई करने के लिए, मतलब यहाँ की जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे। और अब यहाँ से अब देख सकते इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, क्योंकि सुबह के समय सुंदर खाल की जो मार्केट है यहाँ पे धूप नहीं आई है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धनाचूली के लिए। यहाँ से धनाचूली की दूरी करीब 4 किलोमीटर की रह जाती है उस घर की जहाँ पे विवाह का कार्यक्रम आज हो रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं आगे धनाचूली। तो चलते चलते फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं धनाचूली के निकट, और उस घर के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं जहां पे आज विवाह का समारोह हो रहा है। तो अभी सुबह सुबह का समय और धनाचूली का ही नज़ारा आप देख सकते हैं। धनाचूली असल में 2000 मीटर से ऊपर की हाइट पे है, इसलिए यहाँ पे जो है ना सनराइज और सनसेट दोनों ही बहुत बेहतरीन दिखते हैं। और साथ ही साथ में तीसरी जो चीज़ है वो है हिमालय का दीदार। बहुत ही बेहतरीन दीदार यहाँ से हिमालय का होता है। तो हम लोग लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं, आपको ले चलते हैं आगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं धनाचूली में, और यहाँ पे देखिए सारे वाहन लगभग तैयार हैं बारात जिसमें जानी है। तो यहाँ पे देखिए ये घर है, और यहीं पे मेन रोड भी है जिसमें पूरा ट्रैफिक चलते रहता है। और ये देखिए प्रवेश द्वार यहाँ से बनाया गया है अंदर प्रवेश करने के लिए। तो शायद पीछे जो है ना तैयारियाँ चल रही होंगी बारात के प्रस्थान की। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे बारात के प्रस्थान की तैयारी है, तो सभी लोगों को जलपान के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं आलू का गुटका और साथ में सूजी, ये जलपान के रूप में सबको कराया जा रहा है। और अब यहाँ से अंदर आपको ले चलते हैं। तो यहाँ दूल्हे राजा को तैयार कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं हमारे दूल्हे राजा आज के, जिनको सेहरा पहनाया जा रहा है, और ऑलमोस्ट पूरे राजा पूरी तरह से तैयार हैं। तो बारात जब प्रस्थान करती है तो सभी लोगों को इस प्रकार से तिलक लगाया जाता है। टिक्कियाँ लगा करके ही बाराती यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सभी लोग तिलक लगा रहे हैं एक दूसरे को, और बुजुर्ग लोग जो होते हैं बड़े लोग वो छोटे लोगों को तिलक लगाते हैं इस प्रकार से। और धीरे धीरे बारात की यहाँ से तैयारी हो रही है प्रस्थान करने की। और हमारे पारंपरिक छोलिया बाजा यहाँ पे आया हुआ है, आपको दिखाते हैं छोलिया बाजा। ये है मसक बीन, जो कि हमारा कुमाऊनी पारंपरिक वाद्य यंत्र है। मसक बीन की धुन के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं 2 मसक बीन, और साथ में छोलिया बाजा जो कि पारंपरिक परिधानों में और राजवस्त्री जो राजवंशी वस्त्र होते हैं उनमें यहाँ पे ढाल तलवार लेकर के छोलिया बाजे के साथ बारात यहाँ से तैयार हो रही है। और आपको दिखा दो, देखिए सारे लोग इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं छोलिया बाजे का ये पूरा घर। और यहाँ पे सभी लोग लगभग तैयार हैं, और इधर दूल्हे राजा को तैयार करने की प्रक्रिया की रस्म होनी है, तो इसलिए सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। कुमाऊनी पारंपरिक नृत्य है जो कि छोलिया नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो इसमें बहुत सारी मुद्राएं दिखाई जाती हैं जो कुमाऊनी वीर जो राजवंशी थे उनका यहाँ पे ये वेशभूषा है, और उन्हीं का ये ढाल तलवार के साथ युद्ध इसमें दिखाया जा रहा है।
देख सकते हैं। तो बहुत सारे करतब इसमें दिखाते हैं ये लोग, ढोल, नगाड़े और जो पारंपरिक हमारे वाद्य यंत्र हैं, दमाऊ, इनकी धुनों के साथ। देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा आ चुके हैं। अंदर से दूल्हे को उल्टा लेके आते हैं, मतलब वो अंदर करके इस प्रकार से पीठ पीछे करके इस प्रकार से लाते हैं। और अब यहाँ पे पैटियाने की रस्म होनी है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। देखिए दूल्हे राजा आ चुके हैं यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा को पैटियाने की रस्म होती है और दूल्हे राजा को अक्षत चंदन तिलक लगा करके सभी लोग तैयार करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे अपने कुमाऊनी पिछौड़े के साथ पारंपरिक परिधानों में और आभूषणों में सुसज्जित हैं और दूल्हे राजा को यहाँ से तैयार कर रहे हैं, पैटिया रहे हैं। और दूल्हे राजा जैसे अक्षत चंदन तिलक लगाते हैं, तो दूल्हा जो है उन सबको वापस तिलक लगाता है और साथ ही साथ में जो एक नारियल रहता है गोला, उसकी भेंट यहाँ पे मतलब ढोक उसकी दी जाती है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं और अब पैटियाने की रस्म चल रही है। उसके पश्चात फिर बारात प्रस्थान करेगी आगे दुल्हन के घर के लिए। अरे मैं तो एक और खास चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। दूल्हे राजा को देख सकते हैं, जो छतरी है, छतरी उड़ा करके दूल्हे राजा को यहाँ से विदाई दी जाती है, मतलब प्रस्थान कराते हैं। और साथ ही साथ में छोलिया बाजे की धुन में सभी लोग थिरक रहे हैं, झूमते हुए नाचते हुए यहाँ से दूल्हे राजा को तैयार कर रहे हैं। तो अक्षत चंदन पिठिया लगाने के पश्चात अब देखिए इस प्रकार से दूल्हे राजा को अक्षत से स्नान कराते हैं। तो ये अक्षत से दूल्हे राजा के शीश में प्रवाहित करते हुए अपने सिर में इसको इस प्रकार से लगाया जाता है। ये सुंदर सी परंपरा है अक्षत से दूल्हे राजा को पैटियाने की, जिसमें अक्षत से जो वर जी हैं उनको इस प्रकार से स्नान कराते हैं। ये बहुत सुंदर सी परंपरा हमारे पहाड़ों की। और ये दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है जब बारात की इस तरह से विदाई होती है, बारात प्रस्थान करती है। तो उस समय आप देख सकते हैं जो मातृशक्ति होती है विशेष रूप से, क्योंकि वो बाराती नहीं जा पाते, तो यहाँ पे इस प्रकार से सुसज्जित करके दूल्हे राजा का खूब भव्य यहाँ पर से तैयारी करते हैं।
स्नान कराने के पश्चात जल से इस प्रकार से स्नान कराया जाता है, दूल्हे राजा के शीश में प्रवाहित करते हुए, और इस लोटे को घुमाते हुए दूल्हे राजा के शीश में चारों तरफ, और इस जल को सब लोग अपने शीश में छिड़कते हैं। ये इस प्रकार से देखिए सुंदर सी परंपरा, सुंदर से रीति रिवाज हमारे पहाड़ों के। तो ये परंपराएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं और अभी भी यहाँ पे इनको प्रकार से फॉलो किया जाता है। दूल्हे राजा को लगभग यहाँ पे पेटे आ चुके हैं, और अब यहाँ पे जितने भी दूल्हे राजा की बहनें होती हैं, दीदी बुआ, वो सब यहाँ पे वरजी को नोटों की माला धारण कराते हैं। और नोटों की माला जो है एक प्रतीक होता है दूल्हे राजा का, क्योंकि वर नारायण के रूप में दूल्हे राजा को आज सम्मान दिया जाता है, इसलिए उनको नोटों की माला से सुसज्जित किया जाता है। तो उससे पूर्व जितने भी सदस्य यहाँ पर आते हैं सभी को अक्षत चंदन तिलक लगा करके उनका स्वागत करते हैं, और वो एक शुभ का प्रतीक होता है, इसलिए हर किसी के माथे में आपको तिलक जरूर दिखेगा। इधर इधर चंद्रकला इधर में। देखिए इस प्रकार से दूल्हे राजा को, दूल्हे राजा की जो सिस्टर्स हैं, ये नोटों की माला धारण करा रहे हैं। जितना लंबा परिवार होगा उतनी ज़्यादा मालाएं दूल्हे राजा को धारण कराई जाती हैं, क्योंकि जितनी भी दूल्हे राजा की बुआ, दीदी, बहनें होती हैं वो सब एक एक माला धारण कराती हैं, और दूल्हे राजा को भी उस माला के में जितने पैसे होते हैं उसका रिटर्न गिफ्ट जो है उसका दुगना पैसा देना होता है। ये देख सकते हैं, तो ये पहाड़ी दूल्हे की पहचान है, ये नोटों की माला देख सकते हैं। नोटों की माला से सुसज्जित किया जा रहा है दूल्हे राजा को। यहाँ से दूल्हे राजा नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी दुल्हन के घर के लिए। दूल्हे की जो भाभी है, दूल्हे को काजल
का टीका लगाती है ताकि दूल्हे को नजर ना लगे। इस प्रकार देखिए काजल का टीका लगाया जा रहा है। तो फाइनली यहाँ से बारात प्रस्थान करने की तैयारी है। सभी लोगों ने दूल्हे राजा को पटिया दी है और यहाँ से अब देखिए सभी लोग प्रस्थान करेंगे। ये सभी मातृशक्ति और दूल्हे राजा हमारे पूरी तरह से सुसज्जित हैं, ये देख सकते हैं। और अब बारात बढ़ रही है यहाँ से दुल्हन के घर में दुल्हन को लेने के लिए। यहाँ से बारात बढ़ रही है आगे दुल्हन के घर के लिए। देखिए गैलरी से होते हुए सभी लोग पहुँचेंगे रोड में और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे सब अपने वाहनों में सवार होकर के। नीचे हमारे दूल्हे राजा और सारी मातृशक्ति दूल्हे राजा को लेके आ रही है यहाँ से विदा करने के लिए। तो सभी लोग नाचते गाते हुए पहाड़ी धुनों में थिरकते हुए यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे दुल्हन को लेने के लिए। तो आज के दिन की जो खुशी है ना सबके चेहरे में आप देख सकते हैं। आमा भी यहाँ पे खूब थिरकते हुए। ये है दूल्हे राजा का रथ जिसमें दूल्हे राजा सवार होंगे, ये देख सकते हैं। तो दूल्हे राजा सवार हो रहे हैं यहाँ से अपने रथ में और बारात चलेगी यहाँ से दुल्हन को लेने के लिए। पंडित जी सवार हो चुके हैं ऑलरेडी इस रथ में और यहाँ सारी जो माताएं हैं वो दूल्हे राजा को यहाँ पे विदाई देने के लिए आ रही हैं यहाँ से दुल्हन को लेने के लिए। ये रथ है दूल्हे राजा का जो कि इस प्रकार से सुसज्जित है। तो फाइनली बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है। देखिए दूल्हे राजा का वाहन आ चुका है और पीछे पीछे सारे अन्य वाहन भी इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड है जिस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जाम की स्थिति बन जा रही है। तो ये है दूल्हे राजा का वाहन। तो दूल्हे राजा सवार होकर के चल रहे हैं यहाँ से और फिर साथ साथ ही सारे अन्य वाहन भी चलेंगे। चलिए हम भी चलते हैं साथ साथ में। तो आगे आगे पीछे पीछे हम सभी लोग चल रहे हैं सारे बाराती और बहुत बड़ी बारात यहाँ से जा रही है। तो वाहन सारे लगभग साथ साथ चल रहे हैं। कुछ वाहन पीछे यहाँ पे रोड कंजेस्टेड है इसलिए थोड़ा सा जाम की सिचुएशन हो रही थी। नाचुली बैंड से लेकर के और जो मार्केट एरिया जहाँ पे घर है वहाँ तक का, बट अब यहाँ से सब लोग ऑलमोस्ट साथ साथ चल रहे हैं। तो आगे देखिए कई सारे वाहन है और हमारे पीछे वाले में दिखाना चाहूँगा आपको, लेकिन आगे वाला आपको नहीं करा। चलिए आगे बढ़िए। तो चलते चलते हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं खनस्यू मार्केट में। ये खनस्यू की बाजार है जो कि सेंटर पॉइंट कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र का, ओखलकांडा ब्लॉक का सेंटर पॉइंट और ओखलकांडा ब्लॉक का पूरा केंद्र यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहीं पर से बहुत सारी रोड कटती है जो कि एक रोड हल्द्वानी के लिए भी जाती है, यहीं से आगे पतलोट के लिए और कलागर के लिए यहाँ से रोड कट जाती है और यहीं पे नदियों का संगम भी है
और यही नदियाँ आगे जाकर के जो है गौला नदी में मिल जाती हैं। तो ये छोटी सी मार्केट है खनस्यू की। तो पहली मार्केट क्रॉस करके यहाँ पे एक छोटी सी ये पुलिया है, मतलब ये पुल है बड़ा सा, जो कि लोहे का पुल बना हुआ है। और इस पुल को क्रॉस करके नदी के ऊपर से हम लोग दूसरे पहाड़ पे पहुँचते हैं और दूसरे पहाड़ से होते हुए ये रोड आगे जाती है पतलोट के लिए, और फिर वहीं से काला आगर और साथ ही साथ वहाँ से गोनियारों के लिए रोड जाती है, जहाँ पे दुल्हन का घर है। तो अभी हम लोग हैं अपने रास्ते में और पतलोट से आगे पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये इलाका बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सुनसान सा इलाका और एकदम खड़े ऊंचे पहाड़, पीछे जंगल में आप देखिए आग भी लगी हुई है। बहुत नैरो रोड है, बहुत ज़्यादा नैरो, मतलब 2 गाड़ी पास नहीं हो पाएंगी, ऐसी यहाँ पे स्थिति है। बहुत दूर दूर तक मकान भी नहीं दिखेंगे, मतलब एकदम वीरान सा एरिया है, दूरस्थ क्षेत्र से कह सकते हैं। वहाँ के पहाड़ देखिए कितने भयंकर पहाड़ हैं, एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़, और यहाँ पे देखिए आग लगी हुई है इसमें। तो अभी तो 1-2 जगह रोड में ना पत्थर भी आ रहे थे, तो बहुत ही रिस्की हो रहा है, क्योंकि आग में ये होता है कि पेड़ अगर ना हो तो फिर पूरे पत्थर उत्थर जो रुके होते हैं झाड़ी में, झाड़ी जल जाती हैं, वो पत्थर नीचे रोड में खिसक के आ जाते हैं। ये देखिए पहाड़, और इनमें भयंकर आग लगी हुई है, पूरी चारों तरफ धुएं की स्मेल आ रही है इधर, ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो लंगूर है ना उनका झुंड दिख रहा है। देखिए कितने सारे लंगूर यहाँ पे, शायद ये कोई ट्रक में ला करके इनको यहाँ पे छोड़ा होगा, तो इसलिए ये पूरे इकट्ठे रोड में। ये देख सकते कैसे उछल उछल के हमारी तरफ आ रहा है। तो अभी हम गोनियारों की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से कुछ मेरे ख्याल से 10-11 किलोमीटर की दूरी रह गई है, लेकिन रोड की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी तरह से रोड बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पे, और बहुत ही नैरो रोड है, जस्ट सिंगल एक गाड़ी चल पा रही है इस पर, और सामने से अगर कुछ आ जाए तो फिर पास देना ही मुश्किल हो जाएगा। और रोड की हालत तो बिल्कुल ही नाजुक बनी है, और ऊपर पहाड़ देखिए कितने भयंकर पहाड़ हैं। यहाँ से बढ़ रहे हैं हम आगे दुल्हन के घर की। आप क्या पिछले सब धीरे रह गए हैं स्पीड मैं इतिहास में चढ़ा देने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोनियारों में। देख सकते हैं दूल्हे का जो रथ है वो पहुंच रहा है यहाँ पे, और सबकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि बहुत लंबा रास्ता हो गया, और हम लोग 9 बजे करीब निकले थे, 8:30 बजे वहाँ से निकले, और अभी जो समय हो रहा है करीब 1:30 बज रहे हैं। तो यहाँ से भी आगे जाना है कुछ आधा किलोमीटर, कुछ इसमें पैदल भी चलना होगा। तो देखिए फाइनली बारात पहुंच चुकी है यहाँ पे, और यहीं पे जलपान की व्यवस्था की गई थी। तो जलपान करने के पश्चात सब लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं दुल्हन के घर के लिए। तो हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र छोलिया बाजा, इसकी धुनों के साथ में सभी लोग यहाँ से थिरकते हुए नाचते हुए दूल्हे राजा को ले चलेंगे दुल्हन के घर की तरफ। तो ये देख सकते हैं सभी लोग नाचते हुए थिरकते हुए पहाड़ी धुनों में आगे बढ़ रहे हैं, और पीछे पीछे दूल्हे राजा का रथ भी चल रहा है। तो देखिए खुशी खुशी सभी लोग दूल्हे राजा को लेके चल रहे हैं दुल्हन के घर की तरफ।
फाइनली बारात पहुंच रही है दुल्हन के घर के निकट में। तो यहाँ से एक बार आपको दिखाता हूँ दुल्हन का घर। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार बनाया गया है और इधर ये पूरा पंडाल लगा हुआ है। बाकी बड़ा मैदान क्षेत्र है यहाँ पे पूरा, और ऐसा लग रहा है हम भावर क्षेत्र में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बड़े बड़े से यहाँ पे वृक्ष हैं आम के, जिनके नीचे बिठा करके भोजन कराया जा रहा है। तो धीरे धीरे बारात बढ़ रही है दुल्हन के घर की तरफ। तो यहाँ से काफ़ी कुछ पैदल चलना भी है, तो पैदल चलते चलते डांस करते हुए सभी लोग दूल्हे राजा को लेके चल रहे हैं दुल्हन के घर के लिए। ये पहाड़ी बाजा और पहाड़ी लोगों के पहाड़ी नृत्य के साथ में बारात बढ़ रही है यहाँ से आगे। जहाँ पे इनकी जो सिस्टर्स हैं वो सिर में एक कलश रख करके दूल्हे राजा का तो दूल्हे राजा का स्वागत इस प्रकार से अक्सर चंदन तिलक से यहाँ पे किया जाता है, जिसकी दुल्हन की जो बहनें हैं वो इस प्रकार से तिलक लगा रही हैं अपने जीजा जी को, और साथ ही साथ में जो बड़ी दीदी हैं वो यहाँ पे शीश में कलश धारण करके यहाँ पे स्वागत करने के लिए सभी लोग यहाँ पे तैयार हैं। और इस प्रकार से ये जो प्रारंभिक रस्में होती हैं स्वागत की वो की जा रही हैं गेट पर, और फिर दूल्हे राजा संतुष्ट कर देंगे अपनी साड़ियों को एक उचित भेंट टोल टैक्स दे करके, फिर ये गेट खुलेगा और फिर बारात में प्रवेश करेगा। तो गेट में सालियों के द्वारा टोल टैक्स मांगा जाता है, तो दूल्हे राजा ने टोल टैक्स चुका दिया है। इसलिए अब यहाँ से देख सकते हैं गेट खुल रहा है और गेट में जो रिबन खोला जा रहा है इसके पश्चात पूरी बारात प्रवेश करेगी। यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे राजा को देख सकते हैं गेट से लेके आया जा रहा है, और सीधे जो मंडप बनाया गया वहाँ मंडप पे लेके आएंगे दुल्हन के पिताजी। यहाँ की सर्वप्रथम रस्म जो है वो दूल्हे राजा का स्वागत किया जाता है दुल्हन के भाई के द्वारा। तो इस प्रकार से दुल्हन के भाई को कंधे में उठा रखा है और छाता का अच्छा दिन दे करके हाथ में मोदक दिए जाते हैं, जिससे प्रहार किया जाता है दूल्हे राजा के ऊपर। सबसे पहले ये छाता का एक्सचेंज किया जा रहा है, दूल्हे की छाता दुल्हन के भाई को और दुल्हन के भाई की छाता दूल्हे राजा को। और अब यहाँ पे देखिए मोदकों से प्रहार करते हैं, तो छाता से बचाव किया जाता है। ये बहुत सुंदर सी रस्म है। पहाड़ी विवाह में इस प्रकार से स्वागत किया जाता है दूल्हे राजा का, ये देख सकते हैं। तो मोदकों के प्रहार से ही स्वागत रहता है, और फिर से ये दोबारा जो छाता है इसको एक्सचेंज किया जा रहा है। और इधर यहाँ पे ये मंडप बनाया गया है जहाँ पे विवाह की सारी रस्में की जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं दूल्हे राजा के चरण डुलाए जा रहे हैं दुल्हन के पिताजी के साथ, देख सकते हैं। सर्वप्रथम पंडित जी के और उसके पश्चात जो दूल्हे राजा हैं उनकी चरण धुलाए जा रहे हैं और एक आसन दिया जाता है।
स्वागत सम्मान इस प्रकार से किया जाता है दूल्हे राजा का कि वर जी को नारायण स्वरूप मानते हैं, इसलिए दुल्हन के जो पिताजी हैं वो इस प्रकार से चरण धुला रहे हैं, ये देख सकते हैं। और फिर हाथ पकड़ के इस आसन में विराजमान किया जाता है, ये देख सकते हैं। और इन रस्मों को देखने के लिए देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। भारी संख्या में मातृ शक्ति जिसको जहाँ स्थान मिलता है वहाँ से इन रस्मों का दीदार करने के लिए बैठे हुए हैं। मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं आगे की रस्मों में। तो पंडित जी मंत्रोच्चार करके आचमन और संकल्प लेकर के आगे विवाह की रस्मों को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो विवाह संस्कार की आगे की रस्मों में हम लोग यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे साथ ही साथ में आपको खासियत दिखाता हूँ। दो माताएं यहाँ पे देख सकते हैं, उनके पिताजी के पीछे बैठी हैं जो कि कुछ गीत गा रही हैं। और ये गीत जो होते हैं विशिष्ट गीत होते हैं, ये विवाह की संस्कार के समय ये गीत गाए जाते हैं। तो इन गीतों को बहुत शुभ माना जाता है और विशेष रूप से कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो इन गीतों का गायन करती हैं। और अब देखिए यहाँ पर संकल्प लिवाया जा रहा है उनके पिताजी के द्वारा और इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आगे की ओम ह्रीं आधार शक्ति नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम वाराहे नमः, ओम कृष्णाय और अब यहाँ पे सारी जो प्राथमिक रस्में हैं वो होने के पश्चात में जो वर पक्ष के पंडित जी हैं उनका अर्घ दे करके इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ में ये पिठियाँ लगा करके स्वागत किया जा रहा है पंडित जी का। तो एक सुंदर सी परंपरा हमारे पहाड़ों की है। देखिए वर जी के जो वर पक्ष के पंडित जी हैं उनको नोटों की माला से इस प्रकार से स्वागत अभिवादन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो वधु पक्ष के द्वारा इस प्रकार से स्वागत सम्मान किया जाता है वर पक्ष के जो पंडित जी हैं उनका। ये देखिए जनेऊ दी जा रही है और साथ ही साथ में अन्य सारे कई सारे आभूषण जिसमें वस्त्र भी रहते हैं और साथ ही साथ में एक मुद्रिका रहती है, ये देख सकते हैं। ये मुद्रिका भेंट स्वरूप दी जा रही है। तो सुंदर सी परंपरा जिसमें वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष के जो पुरोहित हैं उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। तो स्वागत सम्मान होने के पश्चात में जो वर पक्ष के पंडित जी हैं वो मंत्रोच्चार करते हैं और फिर यहाँ से आगे की रस्में जो हैं उनमें हम प्रवेश करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे जो वधु पक्ष के द्वारा मतलब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे राजा का इस प्रकार से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। तो ये अर्घ पात्र है जिसमें कुछ द्रव्य रहते हैं और दूल्हे के द्वारा इसको मिक्स किया जाता है। देखिए इस प्रकार से ये सुंदर सी रस्म स्वागत करने की। तो ये जो रस्म हो रही है इसे बोलते हैं धूली अर्घ की रस्म, जिसमें ये अर्घ की धारा दी जाती है शरीर के अलग अलग अंगों में। तो जैसे जैसे पंडित जी संकेत कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर अर्घ की धारा से स्वागत किया जा रहा है वर जी का।
और अब यहाँ पे पिठियाँ लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। तो पिठियाँ जो है हमारी वैदिक संस्कृति में इसका बहुत विशिष्ट महत्व है और कोई भी शुभ कार्य हो बिना पिठियाँ के उस शुभ कार्य में प्रवेश नहीं करते हैं। तो विवाह की रस्मों में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे देखिए पिठियाँ से स्वागत किया जा रहा है। और अब वर जी को ये लक्ष्मी स्वरूप माला वर नारायण को धारण कराई जा रही है स्वागत सम्मान के लिए। ये देख सकते हैं कि ये हमारे पहाड़ों में एक परंपरा है कि दूल्हे को नोटों की माला से सुसज्जित किया जाता है। तो यहाँ पर भी आने के पश्चात सर्वप्रथम स्वागत नोटों की माला से किया जाता है। और फिर ये स्वर्ण मुद्रिका भेंट स्वरूप दी जा रही है दूल्हे राजा को। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में जो अंगूठी पहनाई जाती है वो इस रस्म में पहनाई जाती है, दूल्हे की रस्म में। आमतौर पे अब ये एंगेजमेंट रिंग के तौर पे इसको मनाने लगे हैं लोग, लेकिन पहाड़ों में अभी भी देख सकते हैं दूल्हे अर्घ की रस्म में यहाँ पे अंगूठी धारण कराई जा रही है वर जी को। और इसके अलावा भी बहुत सारी सामग्री दूल्हे राजा को भेंट स्वरूप दी जाती है वधू पक्ष के द्वारा, जिसमें एक घड़ी रहती है और साथ ही साथ में वस्त्र रहते हैं, जूते रहते हैं। और एक व्यक्ति को अलग से रहने के लिए जितने सामान की आवश्यकता होती है वो सारी सामग्री यहाँ पे वधू पक्ष के द्वारा दी जाती है। ये देख सकते हैं घड़ी भेंट दी जा रही है यहाँ पे। तो बहुत सुंदर सी रस्में हैं यहाँ पे दूल्हे अर्घ की जो भी यहाँ पे की जा रही हैं। और अब यहाँ पे दूल्हे राजा की आरती उतारी जा रही है। ये देख सकते हैं दूल्हे के जो ससुर जी हैं उनके द्वारा ये आरती से दूल्हे राजा का स्वागत किया गया है। और फिर ये स्वर्ण अर्घ दिया जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। और इस अर्घ की धारा से दूल्हे राजा को स्वागत सम्मान किया जाता है। एक मिनट सामने देखना। तो फाइनली दूल्हे राजा जो है पिठियाँ लगा रहे हैं अपने ससुर जी को। तो ये प्रथम पिठियाँ जो दूल्हे राजा जी के द्वारा लगाया जाता है अपने ससुर जी को, देख सकते हैं ये इस प्रकार से। और फिर इसके पश्चात वर जी को जो अंदर का कक्ष है वहाँ पे लेके जाया जाएगा और अंदर की रस्म की जाएगी। तो वर जी के द्वारा यहाँ पे अपने ससुर जी को गोले की ढोक दी जा रही है, ये देख सकते हैं। गोला देने नारियल की ढोक, जिसे हमारे पहाड़ों में आमतौर पर बहुत पवित्र माना जाता है। अब हाथ पकड़ के अंदर ले जाना है। वर जी अब पहुँच चुके हैं अंदर वाले कक्ष में और यहाँ पे जो मंडप बनाया गया है, यहाँ पे विवाह की जो मुख्य रस्में होती है वो यहाँ पे की जाती हैं, जो उससे पूर्व हो चुकी होंगी गणेश पूजन और अन्य आदि जो रस्में होती हैं। एक बार ये मंडप दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा मंडप यहाँ सारे देवों का हो। साथ ही साथ में यहाँ पे सर्वप्रथम जो यहाँ पे कोई भी द्रव्य खिलाया जाता है दूल्हे राजा का वो है दही, जिसे शगुन के तौर पर मानते हैं। ये देख सकते हैं इस पात्र में दही लाया गया है, जिसको अलग से पात्रों में निकाल करके दूल्हे राजा को शगुन के तौर पर खिलाया जाता है। तो ये प्रथम शगुन दही के रूप में दूल्हे राजा को यहाँ पे दूल्हे राजा की जो सासू माँ है उनके द्वारा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में मिष्ठान के तौर पर मिठाई यहाँ पे दी जा रही है। हेलो तो फाइनली जिस पल का इंतजार था सबको वो पल आ चुका है। दुल्हन यहाँ पहुँच रही है जयमाला के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग, दुल्हन के जो भाई लोग हैं वो इस पिछोड़े का आच्छादन दे करके और हाथों में ये माला, जयमाला, वरमाला इसे कहते हैं, ये दे करके सभी लोग दुल्हन को लेके आ रहे हैं जो वरमाला जयमाला मंडप है उसकी तरफ।
तो हमारे नरेश भाई बेताब हैं दुल्हनिया को मंडप में खींचने के लिए। तो दुल्हनिया की जो सिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये जयमाला सौंपी जाती है दूल्हे राजा को और दुल्हनिया को, और इसी जयमाला से एक दूसरे का ये वरण करते हैं। तो जयमाला और दूल्हा दुल्हन का दीदार करने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके हैं और देखिए जिसको जहां स्थान मिलता है वहां से बैठ करके खड़े होकर के दीदार कर रहे हैं दूल्हा और दुल्हन के, जो कि आज के नायक और नायिका, आज की हीरो और हीरोइन है इसलिए, और साथ ही साथ में लक्ष्मी और नारायण स्वरूप हैं, इसलिए उन सब का दीदार करने के लिए देखिए मातृ शक्ति और पुरुष पुरुष सबको जहां जिसको स्थान मिलता है वहां से दीदार कर रहे हैं। पहले दुल्हन तो आपको मिलाते हैं आज के दूल्हा दुल्हन से। ये हमारे नरेश भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये हमारी भाभी जी ढेर सारी शुभकामनाएं चेहरा दिखाते हुए मुस्कुराते हुए। ये देखिए तो ये नवविवाहित जोड़ा जिसको आज सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे। तो जयमाला के पश्चात आशीर्वाद की रस्म बहुत आशीर्वाद देने के लिए जिसमें परिवार के सारे सदस्य आकर के वर वधू को अपना आशीर्वाद देते हैं, और ये इसी क्रम में सभी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन में करते हैं। इस प्रकार से लोग एक स्मृति जयमाला की रस्म के साथ अपना जो है आशीर्वाद की रस्म भी होती है। तो यहाँ पे दुल्हन के जो माता पिताजी हैं उनके द्वारा दूल्हा दुल्हन को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया जा रहा है। देखिए क्रॉस हैंड करके एक से दुल्हन को, एक से दूल्हे को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया जाता है, और बाकी फोटोग्राफी सेशन भी चलता रहता है क्योंकि ये एक स्मृति के तौर पर इस मोमेंट को सभी लोग अपने कैद करना चाहते हैं। फोटोग्राफी सेशन भी यहाँ पे चल रहा है। तो फिलहाल जयमाला की रस्म हो चुकी है, और जयमाला मतलब आधा विवाह। इसके पश्चात जो है पारंपरिक तरीके से रीति रिवाज से हमारी जो विवाह समारोह है वो होगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं। भाई साहब क्या तूफान चल रहा है यहाँ पे, और ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, घर के लिए लौट रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, करीब 5-6 घंटे का सफ़र है, और रोड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस घर के लिए। और आगे की रस्में आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो यहाँ तक की रस्में आपको मैं दिखा पाया, जिसमें सुंदर रीति रिवाज से धूलियार की रस्म होती है जो, और दूल्हे राजा का स्वागत किया जाता है। साथ ही साथ में जयमाला की रस्म जो होती है, और उसी समय आशीर्वाद की रस्म भी इसमें की जाती है। तो चलिए यहाँ से आपको ले चल रहा हूँ वापस सीधे घर के लिए, और आज की वीडियो में ही इतना ही। आगे किसी अन्य विभाग में आपको
आगे की रस्में दिखाई जाएंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पर मिस होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।